कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करोगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ एसएसए एग्ज़ाम के बारे में, जिसके की अभी आंसर की रिलीज़ की जा चुकी है। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर आंसर की नहीं देखी है तो आप आंसर की देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो इसकी जो आंसर की का लिंक है वो चला जाएगा, फिर आप जो है यहाँ पर आंसर की नहीं देख पाएंगे। और आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि आंसर की के बाद जो है आपकी क्या फाइनल यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। साथ ही साथ हम जो है इसमें देखेंगे कि आपकी जो है यहाँ पर ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट रही मतलब कौन सी रही है, और सेक्शन वाइज जो है आपकी बात, जो सेक्शन वाइज आपकी बात। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो कट ऑफ जो है यहाँ पर 3 से 4 फैक्टर ऐसे होते हैं जिस पर कट ऑफ जो है यहाँ पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो हमारा आता है नंबर ऑफ वैकेंसी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी तो आपको पता ही होगा कि अब की बार कितनी रखी गई है। तो आपकी बार जो वैकेंसी आई हुई है वो आई है आपकी 2674। और आपके जो स्किल टेस्ट में कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो 10 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो लगभग 26,740 बच्चे जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम लेवल की, तो एग्जाम का लेवल आपको पता था कि इस बार कितना अच्छा लेवल पूछा गया था इसमें। ठीक है, चाहे वो आपका मैथ्स और या आपकी रीजनिंग हो, तो मतलब काफ़ी अच्छा लेवल हमें देखने को मिलता है। अभी हम आगे इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर हम अगले चीज़ की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग भी अब की बार रखी गई थी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का भी कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड मतलब पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट जो है यहाँ पर पड़ता है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो इस तरह से जो है आपकी बार आपका एग्जाम पैटर्न रहा था। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड से आपके 30 क्वेश्चन आए थे 120 मार्क्स के। ठीक है, अगर हम जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन थे 120 मार्क्स के। ठीक है, और आपके बाद जो है यहाँ पर क्वांटिटिव एबिलिटी 30 क्वेश्चन थे आपके 120 मार्क्स के। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो है आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे 200 मार्क्स के। और कंप्यूटर लिटरेसी की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आए थे 40 नंबर के। ठीक है, यानी कि 150 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे 600 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का था आपका। और इसमें जो है आपको समय जो दिया था वो 150 मिनट दिया गया था, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का समय इसमें दिया गया था। इसमें सबसे बड़ी बात अब की बार ये थी कि मतलब जब आप एक सेशन कंप्लीट कर लेते हैं तभी उसके बाद दूसरा सेशन यहाँ पर खुल रहा था, या ऐसा नहीं हो रहा था कि मान लीजिए अगर आपने जैसे कि मान लिया पहला कर लिया आपने, दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, और पहले ही सेशन में आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो आप जो है यहाँ पर बाद में उसे कर सकते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। अगर आपने जो है यहाँ पर एक सेशन कंप्लीट कर लिया, उसी जब आप पूरा यहाँ पर सबमिट कर देते तभी जो है यहाँ पर अगला सेशन खुलता था। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है पेपर करने के लिए। जो यहाँ पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है हमें, उसके लिए जो है यहाँ पर कम टाइम मिलता है, जिससे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं। क्योंकि पेपर में जो है काफ़ी माइंड ऐसे ही रहता है कि हम कोई क्वेश्चन उस समय नहीं सोच पाते हैं, बाद में सोचना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे मतलब फेज वाइज होता रहा, मतलब जब सेक्शन वाइज होता है, तो फिर जो है यहाँ पर इतना टाइम नहीं बचता है और हमें उसे जो है यहाँ पर सबमिट करके आगे बढ़ना होता है। जिससे क्या होता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं, या फिर हम जल्दीबाजी में क्या होता है उसे गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ का जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर। ठीक है, इसके बाद यदि हम एग्जाम लेवल की बात करते हैं तो एग्जाम का लेवल तो आपको पता ही था कितना, मतलब अब की बार अच्छा खासा पूछा गया था। अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ जो है वो काफ़ी कैलकुलेटिव पूछा गया था। मैथ को हम मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं कि मैथ जो है आपका मॉडरेट लेवल का आया था। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश थोड़ी सी यहाँ पर सही देखी गई थी। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट हम इसे कह सकते हैं कि कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर ईजी होगी और कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर मॉडरेट हो सकती है। तो मैंने ईजी टू मॉडरेट यहाँ पर कहने की कोशिश करी है। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग का भी लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा देखा गया था। मॉडरेट लेवल का ही हमारे पास, मॉडरेट टू हार्ड भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग अब की बार काफ़ी अच्छी पूछी गई थी। ये देखकर काफ़ी मतलब हैरानी हो रही थी कि रीजनिंग जो है जो रीजनिंग का लेवल है वो इतना अच्छा पूछा गया था। ठीक है, तो मॉडरेट टू हार्ड जो है अब की बार रीजनिंग पूछी गई थी। इसी वजह से जो है यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने की उम्मीद है। ठीक है, अगर हम जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस थोड़ी सी यहाँ पर टफ देखने को मिली थी, तो मतलब आप इसे हार्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो जीके जो है वो काफ़ी यहाँ पर हार्ड पूछी गई थी। जिस तरह से आपका एग्जाम का लेवल था, मैंने सारे एग्जाम को यहाँ पर जो है एनालिसिस करा है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर जीके जीएस की बात करें तो उनका जो लेवल था वो बाकी सब्जेक्ट से काफ़ी यहाँ पर हाई देखने को मिला था। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का लेवल भी काफ़ी हार्ड था। तो अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल जो है आपका मॉडरेट टू हार्ड यहाँ पर एग्जाम जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो है यहाँ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। अब अभी आपको पता है, मैंने आपको वैकेंसी बताई कि 2674 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी काफ़ी सारे हैं। अगर हम इसके बाद बात करते हैं कि आपकी हार्ड शिफ्ट कौन सी रही थी, कि मतलब सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिलने के यहाँ पर चांसेस है, तो अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करें तो अब की बार देखा गया था कि जितना यहाँ पर बच्चों से पता करा है और मतलब जितना भी मैंने एनालिसिस करा है अपने लेवल पर, तो हमने देखा है कि 21 अगस्त की जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी वो जो है यहाँ पर सबसे हार्ड मानी गई है और सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने की उम्मीद भी इन्हीं को है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद हार्ड शिफ्ट देखी गई थी वो आपकी 23 अगस्त की देखी गई थी, और उसके बाद जो है यहाँ पर 18 अगस्त की शिफ्ट जो है यहाँ पर हार्ड थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 21
21 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आपकी बाकी 23 अगस्त की और 18 अगस्त की शिफ्ट रही थी इन्हें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, इन्हें भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन 21 अगस्त सेकंड शिफ्ट के बच्चों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करते हैं तो सेक्शन वाइज कट ऑफ अब की बार आपकी रहने वाली है, सब्जेक्ट वाइज जो है आपकी सेक्शन कट ऑफ रहेगी। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैथ की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि अब की बार एग्जाम का लेवल देखा गया तो लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आंसर की मैंने देखी है। ठीक है, तो उसमें जो है यहाँ पर जब बच्चों के नंबर ज़्यादा बन रहे थे, ठीक है, तो उनकी आंसर की देखने के बाद धीरे धीरे उनके नंबर अपने लेवल पर आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे पहले तो कह देते हैं कि हम इतने करके आए हैं, इतने करके आए हैं, लेकिन जो असली चीज़ पता चलती है वो आपकी आंसर की से ही पता चलती है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर सेशन वाइज कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ में यदि आप 37 से लेकर और 40 तक मार्क्स ला रहे हैं तो आप जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में यदि आपके 32 से लेकर और 35 नंबर तक आ रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। जीके की बात करते हैं तो 22 से लेकर 25 तक जो है आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश जो है यहाँ पर सही लेवल की आई थी और जो है इसमें जो इसका वेटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 57 से लेकर 60 तक अगर आप यहाँ पर मार्क्स ला पा रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। और कंप्यूटर में यहाँ पर 6 से लेकर 8 तक जो है यहाँ पर आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो ये जो है मेरे अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ रह सकती है। अगर आपको ये कट ऑफ सही नहीं लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके कह सकते हैं। ठीक है, और आप जो है खुद भी अपनी कमेंट मतलब नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। सेशन वाइज आप यहाँ पर अपने नंबर बताइएगा। ठीक है, ताकि यहाँ पर हमें भी पता चल सके और बाकी बच्चों को पता चल सके कि भाई मतलब बच्चे कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये कट ऑफ मेरी सही नहीं लगती है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं कि आपकी क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अभी आपका स्किल टेस्ट भी होना बाकी है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आप माने तो यूआर की अगर हम देखें तो लगभग आप मानकर चलिए कि 390 से लेकर 420 तक जो है आपकी यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। अगर हम EWS की बात करते हैं तो EWS की जो है यहाँ पर 370 से लेकर और 390 तक जो है यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, अगर हम OBC की बात करते हैं तो OBC की जो है यहाँ पर 375 से लेकर और 405 तक जो है आप कट ऑफ मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम SC की बात करते हैं तो SC की जो है यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ इतनी देखने को मिलेगी कि आप 325 से लेकर और 345 तक जो है आप कट ऑफ मान सकते हैं SC की। यदि हम ST की बात करते हैं तो ST की कट ऑफ आप मानकर चलिए कि 320 से लेकर और 340 तक जो है यहाँ पर ST कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इतनी कट ऑफ रह सकती है, इससे ऊपर यहाँ पर कट ऑफ नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आपको मैंने आपको ऊपर भी कहा था, अगर आपको ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है ये मैंने अपने एनालिसिस पर बताई है, पूरा यहाँ पर मैंने एनालिसिस कराया है, उसके बाद ही आपको एक कट ऑफ बताई है। अगर आपको ये कट ऑफ सही नहीं लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कट ऑफ क्या रह सकती है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर हम बात करते हैं टाइपिंग की तो टाइपिंग का जो आपकी बार सिनेरियो रहने वाला है वो आपका 10 मिनट में आपको 1750 जो है वर्ड यहाँ पर टाइप करने हैं। तो आप जो है इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करिएगा। इसमें टाइपिंग में आपकी बार एक चीज़ देखी गई है कि आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल जो आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी कि इसमें आपकी बार ऐसा होगा कि आप जब एक वर्ड बिल्कुल सही लिख देंगे उसके बाद ही आप जो है यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका ये वर्ड यहाँ पर सही नहीं है तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसी चीज़ को माइंड में रखकर ही आप अपनी प्रैक्टिस को करिएगा। ठीक है, बाकी आपको 10 मिनट मिलने वाले हैं 1750 वर्ड के लिए। ठीक है, तो आप मेरी तरफ से जिन कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट में नाम आ जाएगा आपका रिजल्ट जो है इस महीने जो है आ सकता है, इस महीने आने की पूरी उम्मीद है। आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा ताकि जैसे ही इसका रिजल्ट आए तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। और भी हम जो है यहाँ पर EPFO SSA एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम की भी हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट जो है आपको जल्दी ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज की तो हमारी वीडियो यहीं तक थी, सभी चीज़ें आज हमने इसमें डिस्कस कर ली है। अगर अब भी कोई चीज़ रह गई हो, आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में